प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान सेट 1 सैंपल पेपर लेकर के आए हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के इस सैंपल पेपर का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है? कृषि, बादाम, हवा, उपरोक्त सभी। तो जिनका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, वो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि का भी द्रव्यमान आयतन है, बादाम का भी है, हवा का भी है, जो है वो द्रव्यमान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पदार्थ के बारे में पता है, क्या होता है, पदार्थ के गुण पता हैं, तो कृषि, बादाम, हवा क्या है, यहाँ पर सारे पदार्थ हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर दिया हुआ भी है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो द्रव भी होती है और गैस भी होती है। कुछ तो द्रव में होता है, कुछ गैस में वो बदल रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी द इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कोशिका के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कोशिका के सबसे बाहर का जो आवरण है वो क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका पर, केंद्रक पर। तो प्यारे बच्चों, वो होता है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर। खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि उस पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं। राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो आप देख सकते हैं। आगे है बल का मात्रक क्या है? तो प्यारे बच्चों, बल का जो मात्रक है न्यूटन है, जूल है, वाट है या मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या है? 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। आगे 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। अब प्यारे बच्चों, केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है? उसमें 273 जोड़े जाते हैं। तो 27 में 273 कितने केल्विन हो गया? 300 केल्विन। अगर इसी तरीके से अगर डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना हो तो आप उसमें 273 जोड़ देंगे। अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना होगा तो 273 घटा देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो हमने 273 जोड़ दिया है, 300 केल्विन हो जाएगा। आगे है 5 रुपए के सिक्के व 1 रुपए के सिक्के में किसका जड़त्व अधिक होगा? तो जड़त्व जो होता है वो आपको पता है, वो द्रव्यमान की माप होती है। तो द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे 5 और 1 रुपए के सिक्के में द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा? 5 रुपए के सिक्के का ज़्यादा होगा, तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। आगे है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वो लाइसोसोम होती है। आगे है 5 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो संवेग की गणना करें। तो संवेग होता है P बराबर mv। तो यहाँ आप देख सकते हो m जो है वो 5 है और v 10 है। तो 10 गुणा 50 यानी क्या हो जाएगा? 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो थे वो 10 प्रश्न एक एक नंबर के थे। इसी तरीके से आपके पेपर में आएंगे। आगे 2 अंक वाले प्रश्न, जो 11 और 12 जो है वो 2 अंक वाले हैं। तो पहला जो है 11वां 2 नंबर वाला, गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पसीना वाष्पित हो जाता है और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण अगर वहाँ होगा वहाँ पर हमें ठंडक महसूस होगी। आगे है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं?
लाइसोसोम में शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं। कभी कभी कोशिका वृद्ध होकर मर जाती है, थैली फट जाती है और इसके एंजाइम अपने ही कोशिका को पचा डालते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। समझ गए होंगे आप। आगे है 3 अंक वाले प्रश्न, 13 और 14 नंबर के। तो पहला है 3 अंक वाला, न्यूटन की गति के तीनों नियमों को संक्षेप में बताइए। तो पहला नियम क्या है? रुकी वस्तु रुके रहना चाहती है, चलती वस्तु चलते रहना चाहती है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगे। इसे जड़ता का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम क्या है? वेग परिवर्तन की दर बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जो F जो होता है समानुपाती होता है P2 माइनस P1, T2 माइनस T1। तीसरा नियम क्या है? क्रिया व प्रतिक्रिया के बल हमेशा बराबर होते हैं परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। ये तीसरा नियम है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं और परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखें। तो पहला अंतर आप देखें, पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिका में प्लेस्टिड होते हैं, जंतु कोशिका में प्लेस्टिड नहीं होते। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है? पादप कोशिका में रसदानियाँ बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं रसदानियाँ छोटी होती हैं। तो कोई 3 अंतर आपको पादप और जंतु कोशिका में से आपको लिखने हैं। तो ये जो है वो सैंपल पेपर है आपके लिए। तो आप जो सेट एग्ज़ाम में पार्ट जो आएंगे उनकी अच्छी से तैयारी करें। पहला आएगा, 5वां आएगा और 9वां आएगा। तो जो बड़े प्रश्न है वो आप इसमें से देख सकते हो किस कौन से पार्ट में ज़्यादा आने की संभावना है, 5वें में और 9वें में से। ठीक है, तो इनमें से आप बड़े प्रश्न याद करोगे। तो इस वीडियो को बार बार देखें और समझें। तो ये आपके सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। धन्यवाद।